जय हिंद साथियों। सभी को पता है आजकल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। टॉपिक आपने देख लिया होगा। ये मेरे मन में एक ख्याल आया है। कल मैंने सोचा ये प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक गांव की समस्या हो सकती है, लेकिन आप टॉपिक को देखिए और सोचिए। यदि यह सब्जेक्ट आपको सही लगे तो आप इस वीडियो को निर्वाचन तक पहुंचाएं, अपने स्तर से डीएमओ तक पहुंचाएं, जो आपके जिलाधिकारी हैं वहां तक पहुंचाएं। टॉपिक आपने देख लिया होगा, थोड़ा कुछ बहुत जुड़ जाएंगे तो इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे मैं वीडियो लाइव कम बनाता हूं, लेकिन कुछ कारण हैं उसके। चलो धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे और आपको इस टॉपिक के बारे में मेरी पर्सनल समस्या थी, ये सबकी समस्या है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट की कीमत, अभी तक सुना है कि एक एक वोट की कीमत और सबको अधिकार है वोट देने का। प्लीज आप कमेंट कीजिए और सब्जेक्ट यदि सही लगे तो अपने, क्योंकि अभी वोट के लिए 24 तारीख और 28 तारीख समय काफी है। आपके निकट जितने भी पंचायत हैं जहां पे चुनाव होने हैं, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, इस लाइव के माध्यम से बता रहा हूं। आपको पता है कि मैं वीडियो लाइव बहुत कम आता हूं। अब धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। लोग काफी जुड़ चुके हैं और अब मैं उस टॉपिक में चलता हूं। साथियों, मैं अपनी पर्सनल गांव की बात करूं या आपकी बात भी है, आप भी इसमें मनन जरूर कीजिए। हमारे गांव में ऐसे व्यक्ति बुजुर्ग हैं जो स्ट्रेचर पे भी नहीं ला सकते हैं। ऐसे विकलांग बच्चे हैं, युवा है, बुजुर्ग हैं, जिनको हम वोट देने के लिए स्ट्रेचर पे नहीं ला सकते। क्या यह जो इनका जो घर घर में वोटिंग होती है विधानसभा में, उसी समय उनकी कीमत है? क्योंकि बीएलओ हो या ऊपर से आदेश आता है, निर्वाचन से आदेश आता है कि आप लोग घर में जाइए, 10 दिन पहले या 5 दिन पहले उनका वोट लीजिए। आपने देखा होगा विधानसभा में हर घर में जहां पे या फिर 80 प्लस या 85 प्लस और विकलांग बच्चे या युवा या जो भी असमर्थ हैं, बेड में पड़े हुए हैं, उनका वोट केवल उसी समय कीमती है, इस समय कीमती नहीं है। अभी वोट समय है, क्योंकि इस कई बार देखा गया है कि वो वोट देने के लिए नहीं आ पाते हैं और उनका वोट वंचित हो जाता है। चाहे वो वोट किसी को दे, किसी पार्टी को दे, किसी सदस्य को दे, किसी को भी दे, लेकिन उनका एक अधिकार छीना जा रहा है। बचपन से उन्होंने वोट दिया है, 18 साल जब से शुरू हुआ है तब से वोट दिया है, लेकिन अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो वोट दे सके और उनका मन करता है कि वह वोट दे और अपनी इच्छा जाहिर करे कि हम किसको वोट दें या कौन भी कुछ कर सकता है, क्या कुछ नया कर सकता है। लेकिन उसकी कीमत मुझे लगता है केवल विधानसभा में। यदि आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा है या पसंद आ रहा है तो आप इसको जरूर अपने विधायक हो, एमएलए हो या कोई भी जिनकी डीएम तक पहचान है, जो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे किसी के भी हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि उनको भी इस अधिकार से वंचित न रखा जाए। घर में एक शासनादेश लाके बीएलओ द्वारा जो निर्वाचन जो विधानसभा में होता है, वही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उनका भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि मैंने पता किया है उसमें से कोई शासनादेश नहीं है जो घर में आके उनका वोट ले सके। कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, बेड रेस्ट में हैं, उठा नहीं पाते हैं, केवल उनका वोट देने का अधिकार नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उनको भी इस निर्वाचन अपना मत का अधिकार से वंचित ना किया जाए, एक शासनादेश ला दिया जाए तुरंत, और ताकि वह अपने वोट का सदुपयोग कर सके और अपने मत का प्रयोग कर सके।
तो साथियों, इस समय समय आ चुका है, गांव में चुनाव हो रहे हैं और कई लोग उठ रहे हैं। आप अपने हिसाब से वोट दीजिए, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद मत कीजिए, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे। जो चुनाव लड़ेंगे वो आपस में तो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो वोटर होते हैं वो असमंजस में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ग्राम सभा एक ही है और व्यक्ति भी एक ही है। वोट वो अपना देगा और मनमुटाव जिंदगी भर का हो जाता है। अभी तक देखा जा रहा है कि कई जगह निर्विरोध चुनाव हुए हैं और कई जगह पता नहीं कैसे देखने में आ रहा है कि कहीं पे निर्विरोध चुनाव हो भी चुके हैं और फिर वहां पे भी टिकट किसी के कहने से या किसी के बहकावे से या कुछ अपनी मंदबुद्धि से बोल सकते हैं, क्योंकि जब तय हो जाता है, एक खुशी होती है कि गांव में एक निर्विरोध प्रधान चुना गया, निर्विरोध क्षेत्र पंचायत चुना गया, कहीं कहीं जिला पंचायत चुने जाते हैं, तो उसका मान सम्मान रखें। गांव का भी नाम होगा, क्षेत्र का भी नाम होगा। और अभी समय है, आप जो भी टिकट लाए हैं, जो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो सके या कुछ इनके द्वारा कुछ अच्छा हो सके, तो आप उनका सपोर्ट जरूर करें। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सबसे पहले यही है कि मत इस समय सभी बुजुर्गों को या विकलांग लोगों को या जो आने में असमर्थ हैं, वोट देने में असमर्थ हैं, उनका वोट का अधिकार ना छीना जाए। ये सबसे बड़ी बात मुझे दिल से लगी है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में गया हूँ। वो भले वोटर किसी के भी हों, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब उनकी असहमयता देखते हैं और उनके आंसू देखते हैं कि हमें भी आना था विधानसभा में। सभी लोग विधायकों के वोट देने के लिए घर घर पे पहुंचते हैं, घर घर में पहुंचते हैं चुनाव से 8-10 दिन पहले। तो इनका भी मत का प्रयोग जरूर होना चाहिए। हमारे टिहरी डीएम से आग्रह है, क्योंकि मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ, टिहरी डीएम से आग्रह है कि आप इसमें संज्ञान जरूर लें और ये सब्जेक्ट आपको समझ में आए तो प्लीज इसको शेयर करें। शेयर ना भी करें तो अपने हिसाब से आप वहां तक पहुंचाएं, ताकि उन बुजुर्गों का, उन युवाओं, जो भी विकलांग होंगे, जो भी आने में असमर्थ हैं, उनका प्रयोग जरूर करें। और एक सभी से आग्रह है कि जो यहाँ पे आग्रह क्या है, मेरा अपना मानना है, इस समय हमारे क्षेत्र में जातिवाद फैलाई जाती है, आरक्षण फैलाया जाता है। ये आरक्षण विधानसभा में क्यों नहीं? केवल हमें लड़ाने के लिए एक जनरल सीट दीजिए, जैसे विधानसभा में होता है। जनरल सीट दीजिए, जो सक्षम होगा वो लड़ेगा, चाहे उसमें महिला हो, पुरुष हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो। या फिर ठीक है, आप रख रहे हैं प्रक्रिया, ये रख रहे हैं आरक्षण की प्रक्रिया, तो आप विधानसभा में भी आरक्षण की प्रक्रिया जरूर रखें। मैं एक सीधे सामने बात करने वाला हूं, मैं किसी से वो नहीं, अपना खाए अपना कोई किसी को नहीं देता है, लेकिन जो कमियां हैं उसको मैं जरूर बताता हूं। विधानसभा तक वही आरक्षण हमें लड़ा दिया जाता है। तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो, तुम महिला हो, तुम पुरुष हो। पुरुष में, महिलाओं में कोई नहीं लड़ सकता, केवल महिलाएं लड़ेंगी। जब आरक्षण है तो सभी के लिए एक समान होना चाहिए। एक सीट दीजिए, रिजर्व आप अनारक्षित कीजिए, जिसमें वरीयता होगी, जिसमें सक्षम होंगे, तो वही कैंडिडेट सफल हो जाएंगे और विकास वही कर सकता है। यदि आरक्षण होगा, कई चीजें ऐसी है कि कहीं तो निर्विरोध सर्वसम्मति से मिल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं मजबूरी का निर्विरोध प्रधान या क्षेत्र पंचायत बनाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे उस लेवल में कोई और दूसरा मिल नहीं पाता है या किसी की पढ़ाई कम है। तो सभी से आग्रह है, इस वीडियो को केवल इस माध्यम से शेयर कीजिए। ये अपने स्तर से, अपने जिलाधिकारी से निर्वाचन तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि जो भी आपके क्षेत्र के आसपास दिव्यांग लोग हैं और आपका जो अपना वोट का मत प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जो विकलांग हैं, जो बेड रेस्ट में हैं, जो बीमार हैं, जो 80 साल से ऊपर हैं, विधानसभा की कार्यकारिणी की
कि जो उस समय चलता है वो इस समय भी उनका मत का प्रयोग मत छीनिए। और अभी समय है 10 या 12 तारीख तक आप इस चीज़ को गौर कीजिए। और धन्यवाद आप सभी का। मेरे चैनल नहीं, फेसबुक को ऐसे ऐसे लोग देख रहे हैं जो बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही ऊर्जावान समझदार लोग देखती हैं। मेरी एक परेशानी मैं अफसोस हुआ मुझे जब एक जगह गया मैं, और उनका जब आंसू टपके तो वो आंसू मेरे दिल में लग गए। उन्होंने बोला बेटा आना तो था लेकिन आ नहीं पाऊंगा। और उठा के लाना, ऐसी जब हम वोट देने के लिए उठा के ला सकते हैं तो क्यों हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। वोट देने के लिए तो हम घर घर चले जाते हैं कि भाई इनका वोट मुझे कीमती है, इनको उठाना है, किसी भी हालत में 4 कदमों में ले जाना है, चाहे बेड स्ट्रेचर में ले जाना है, लेकिन उनकी सेवा हम वैसे क्यों नहीं कर पाते हैं। तो मेरी वीडियो मतलब इतने महान लोग देख रहे हैं, इतने ऊर्जावान और इतने समझदार, मतलब क्या बोलूं मैं। आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी यही है कि वोट का मत का प्रयोग है सभी को करने दीजिए, और इनके वोट को की कीमत इनको मिलनी चाहिए। सभी को हक है वोट देने का। विधानसभा में बोला जाता है कि एक एक का मत कीमती है, किसी का मत छूटे ना। लेकिन यहाँ पे क्या कारण है कि तरह से पंचायत चुनाव में ये नियम लागू नहीं होते हैं? क्या उनके वोट की कीमत नहीं है? उन्होंने बचपन से लेके और अपना जवानी और बुढ़ापे तक वोट दिया है। 80 साल 85 साल के बाद वो बेड में लेटे मिलते हैं। हर गांव में मुझे लगता है कि 4-4 5-5 ऐसे होंगे असहाय व्यक्ति जो वोट देने चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाते हैं, और किसी की ऐसी मजबूरी तो उठा के भी नहीं ले जा सकते। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर मत कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा शेयर कीजिए, लेकिन ये टॉपिक है आप अपने जिलाधिकारी तक पहुंचाई, निर्वाचन तक पहुंचाई, ताकि हमारे बुजुर्ग लोग भी मत का प्रयोग कर सके। और उनका एक एक वोट कीमती है, चाहे वो वोट किसी को दे, बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, अपने को दे, दूसरे को दे, किसी से मतलब नहीं, लेकिन उनका मत का प्रयोग होना आवश्यक है। तो साथियों, आप सभी को तिरस्ते पंचायत चुनाव की शुभकामनाएं, और मनमुटाव ना करें, कोशिश करें कि अभी भी समय है, अपने स्तर से हो सके तो अभी टिकट लेने की वापसी भी है। कोई चाहता है वापसी करना तो समय पे वापसी कीजिए, नहीं करना चाहता तो लड़ाई लीजिए, क्योंकि मनमुटाव तो होती ही है, चाहे तुम कुछ भी कहो। क्योंकि मैं पिछली बार चुनाव भी लड़ चुका हूँ, और लेकिन ये मनमुटाव तब तक है जब तक चुनाव है। उसके बाद हम भी ऐसे हैं, हम क्या कोई भी ऐसे बनो कि मनमुटाव बिल्कुल न हो किसी से। तो साथियों, इस विषय में आप जरूर गौर कीजिए। कोई एप्लीकेशन डालिए, कोई लेटर डालिए, कोई आरटीआई डालिए, कोई किसी की अगर पकड़ अच्छी है तो ये बात अपने स्तर से निर्वाचन तक जरूर पहुंचाएं। और हो सकता है इसमें एक नियम जारी हो सकता है, एक शासनादेश जारी हो सकता है, यदि आप चाहोगे। नहीं चाहोगे, केवल वोट बैंक अपनी जीत के लिए लड़ोगे तो नहीं हो पाएगा। वो इंसान कहीं भी वोट दे सकता है, लेकिन उसको वोट से वंचित मत कीजिए। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यही है मेरा आज का टॉपिक, और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें गौर जरूर कीजिए। धन्यवाद।